हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। इन 6 इयर्स में बच्चों अपने टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। इन सभी शिफ्ट्स के मैं ये सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। तो जैसे कि अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इसके जितने पीवाईक्यूज है बच्चों, उनको इस तरीके से मैंने टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है, जिनको हम टोटल 10 लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं। हर पीवाईक्यू को बच्चों मैं पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए और अगर आपको क्लास नोट्स भी चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। ज्वाइन करने के लिए mathswag.in या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये टेलीग्राम का पब्लिक चैनल है बच्चों, @mathswag, ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर दी अपडेट्स एंड ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने बच्चों प्रोबेबिलिटी के 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने मल्टीप्लीकेशन करना सीख लिया और दूसरे में हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया। आज हम सीखने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज बेस थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। अब ये थ्योरम बच्चों जेईई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ के साथ सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में इस थ्योरम से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो भी 5 नंबर वाला, जो हाईएस्ट नंबर वाला क्वेश्चन होता है। केस स्टडी भी आ जाती है बेस थ्योरम से, ठीक है। तो सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बेस थ्योरम होती क्या है, लगती कैसे है, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू। डन। बेस थ्योरम बच्चों कब लगती है, ये ध्यान से सुनिएगा। ये थ्योरम तब लगती है जब इवेंट हो चुका, जब इवेंट हो चुका। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोई भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। जैसे कि मैंने एक पत्ता निकाला तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब क्या होगा, इवेंट हो चुका और आपसे पूछा होगा कि वो इवेंट कैसे हुआ, वो इवेंट कैसे हुआ। डन। मान लो कि आपको बोल दिया गया कि पत्ता आपने निकालो और आपके पास किंग आया, और फिर पूछा होगा कि वो क्यों आया, कैसे आया। डन। तो ये आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत हाई फाई इंग्लिश है मेरी, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, वेन एवर द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज गिवन, आउटकम इज गिवन। देखो लिखा हुआ है यहां पर, एक्सपेरिमेंट हो चुका, एक्सपेरिमेंट हो चुका, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अकरिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पाथ इज आस्क्ड। समझ में आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अकरिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पाथ, मतलब कि वो क्या पूछ रहे हैं कि वो इवेंट कैसे हुआ। इवेंट हो चुका, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि वो इवेंट कैसे हुआ, वो पूछा जाएगा। तब क्या काम लगेगी, बेस थ्योरम लगेगी। डन है। और अगेन ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, बट इसका हम यूज नहीं करेंगे। मैं आपको बिना फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। फॉर्मूले को रट्टा मारने की बच्चों बिल्कुल जरूरत नहीं है। डन है। ये फॉर्मूला क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कहीं पर भी मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करवाऊंगा, मैं आपको बिना फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट से मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा ताकि चीजें याद रहे। डन है। चलिए बेस थ्योरम करते हैं। चले लेट्स कंटिन्यू। तो क्वेश्चन करेंगे, उससे क्लैरिटी आएगी कि कैसे लगती है, कब लगती है, क्यों लगती है। डन। फॉर्मूला ये है, बट फॉर्मूले पे ध्यान हमने नहीं देना है, ठीक है। चलिए लेट्स सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है और ये 24 में आया बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक स्टेप का क्वेश्चन है सिर्फ। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। आपको 2 बैग्स दिए हुए हैं, एक बैग में 3 व्हाइट 7 रेड है, दूसरे बैग में 3 व्हाइट 2 रेड है, ठीक है। पहले तो बैग्स बना लेते हैं अपने, राइट। चलिए, तो अपना ये बैग ए है और ये अपना बैग बी है। दिस इज ए एंड दिस इज बी। बैग ए में क्या है बच्चों, बैग ए में 3 व्हाइट 7 रेड है, बैग बी में 3 व्हाइट 2 रेड है, राइट। यहां पर लिख देता हूं मैं सारी चीजें, 3 व्हाइट और 7 रेड। इसमें कितनी है, 3 व्हाइट और 2 रेड, ठीक है। इस तरीके से आपके पास 2 बैग्स है। डन। फ्लो डायग्राम बनाना है वो बना लीजिएगा, बनाना जरूरी है फ्लो डायग्राम, उससे चीजें क्लैरिटी आ जाती है, राइट। फिर क्या बोल रहा है बच्चों कि एक बैग को रैंडमली सिलेक्ट किया, एक बैग को रैंडमली सिलेक्ट किया। अब बच्चों इस केस में क्या होता है कि बैग सिलेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी लग जाती है कि अब 2 बैग है, किसी भी बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली दोनों की क्या हो जाएगी, आधी आधी, हाफ हाफ। क्योंकि यहां पर ये लेके चल रहे हैं कि दोनों बैग है सेम टाइप के है, दोनों बैग्स के सेम टाइप के, दोनों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। क्योंकि यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये अंडरस्टूड होता है। तो मतलब ए बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, बी बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। डन। फिर आगे क्या बोल रहा है कि पहले अपन ने बैग चूज किया, 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फिर उसके बाद एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। समझ गए बात, 2 काम हो रहे हैं। पहले आपने बैग चूज किया, फिर आपने बॉल निकाल ली, पहले बैग चूज किया फिर बॉल निकाल ली। बट अब ये क्या बोल रहा है कि बॉल निकाली और उसको पता लग गया कि जो बॉल निकली है वो व्हाइट है, मतलब कि इवेंट हो चुका। इफ ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, उसको पता लग गया कि व्हाइट बॉल है।
समझ गए? अगर मान लो उसको पता क्या लग गया, व्हाइट बॉल है, फिर वो पूछ रहे कि वो बताओ कि वो बैग ए से निकली होगी या बी से, वो पूछ रहे कि बैग ए से निकली होनी चाहिए। समझ गए बात? डन। चलिए फटाफट से एक बार क्वेश्चन को फिर से बता दूं। आपको 2 बैग्स दिए हुए हैं, ए बैग में 3 व्हाइट 7 रेड है, बी बैग में 3 व्हाइट 2 रेड है। ठीक है, आपको बैग चूज करना है दोनों में से। बैग चूज करने के बाद आपको एक बॉल निकालनी है, और क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो बॉल निकली वो व्हाइट है, जो बॉल निकली वो व्हाइट है, मतलब इवेंट हो चुका, इवेंट हो चुका। फिर वो पूछ रहा है कि जो मैंने व्हाइट बॉल निकाली कि क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ए से निकली होगी, क्योंकि वो हो सकता है बी से भी निकली हो, बट वो किससे पूछ रहा है कि वो ए से निकली होगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर मान लो ये इवेंट आपको निकालना है कि ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले हम क्या लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन में, टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या लिखते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं वो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं, पहले मैं इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, मतलब व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले मैंने बैग ए निकाला, मान लो आपने बैग ए को चूज किया, उसमें से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गिवन ए। फिर या फिर दो केस बनेंगे, या तो मैंने बी को चूज किया, फिर उसमें से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, समझ गए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल गिवन बी। डन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ है। अब ए में व्हाइट बॉल्स कितनी है, 3, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, 7 + 3 10, उधर आ दो। या फिर में प्लस हो जाएगा, या तो ए से निकली होगी या फिर बी से निकली होगी। डन। तो बी से निकली है तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हाफ है, और बी से बॉल निकली है तो 3/5। डन है बच्चों? चलिए ये आ गया। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई, ये आ गई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, इवेंट होने की। बट हमारे पास इवेंट हो चुका, इवेंट हो चुका मतलब कि ये हो चुका, तो जो हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आती है। कहां आती है उसकी प्रोबेबिलिटी, डिनोमिनेटर में। अब लगेगी बच्चों बेस थ्योरम। क्या लगेगी, बेस थ्योरम। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ए से निकली हो गिवन व्हाइट बॉल। उल्टी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल गिवन है, निकालना है कि वो ए से निकली है। तो अब ये कैसे करेंगे, अब क्या करोगे, ध्यान से देखना। अब हमने ये तो पता चल गया कि व्हाइट बॉल निकली है, व्हाइट बॉल निकली है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। जो हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी। तो नीचे लिखा मैंने क्या, हाफ इंटू 3/10 प्लस हाफ इंटू 3/5। अब बताओ इसमें इन दोनों में से मुझे चाहिए क्या, इन दोनों में से मुझे चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, मुझे चाहिए कि वो ए से निकली हो। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए, तो ये ऊपर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। दिस इज द बेस थ्योरम बच्चों, ये क्या आपकी बेस थ्योरम है। तो अब फिर से सुनिएगा क्या है यहां पर, क्या किया मैंने, ध्यान से देखिएगा। तो बेसिकली क्या करना है, जो हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, और उसमें से जो चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी। डन है? तो ये हाफ इंटू 3/10 ऊपर आ जाएगा। क्लियर? आप देख सकते हो हाफ तो कॉमन लेके ऊपर ऊपर नीचे से कैंसिल होके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले में लिखा है ये भी यही लिखा हुआ है बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है, टोटल प्रोबेबिलिटी, सिग्मा लगा हुआ है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, जो आपको चाहिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों बेस थ्योरम? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा बेस थ्योरम में करना क्या है। पहले आप क्या लिखोगे, इवेंट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या लिखोगे, इवेंट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी। अब क्योंकि वो इवेंट हो चुका तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहां आएगी, नीचे आएगी। जो हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी कहां आएगी, नीचे आएगी। और उसमें से कौन सा पार्ट आपको चाहिए, जैसे कि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए था, वो ऊपर आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, और कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है। फालतू सोचोगे तो कंफ्यूज होगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो चाहिए वो ये आ गया, और पूरी प्रोबेबिलिटी आपने नीचे लिख दी। आई होप क्लियर है। आंसर्स मैं एंड में बता दूंगा। ठीक है, वैसे तो सोल्व करना बिल्कुल ईजी है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व कर ही देते हैं। ऊपर नीचे से हाफ हाफ कैंसिल कर दो, ऊपर नीचे से हाफ हाफ क्या किया, कैंसिल। इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं। ठीक है, तो नीचे क्या आया बच्चों अपने पास, नीचे आया हाफ इंटू 3/10 प्लस हाफ इंटू 3/5। ये तो नीचे आ गया, और ऊपर क्या आएगा, जो आपको चाहिए। चाहिए क्या, कि वो बैग ए से निकली हो, तो हाफ इंटू 3/10 ऊपर आ गया। ये आपकी फाइनल प्रोबेबिलिटी आई है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, ऊपर नीचे से हाफ हाफ कैंसल, तो
तो ऊपर बच गया बच्चों 3/10, नीचे बच गया 3/5 प्लस 3/10। ये आप सोल्व कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल। अब तो ये एलसीएम लेके 6/10 आ जाएगा, 10 कैंसिल, तो नीचे 3/9 आ जाएगा, तो 1/3 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन सी। सोल्व कर लेना आप लोग, ठीक है, डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों फटाफट से, ये वाला देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपको 3 बैग दिए हुए हैं। आंस का मतलब ही बैग होता है, आंस का मतलब झोलिया, लिफाफे वाली झोलिया, एक तरीके से आप वो समझ सकते हो, ठीक है ना। तो 3 बैग दिए हुए ए बी सी। ए में आपको 7 रेड 5 ब्लैक, बी में आपको 5 रेड 7 ब्लैक, सी में आपको 6 रेड 6 ब्लैक। आप देख सकते हो कलरिंग को थोड़े मैंने अलग अलग तरीके से दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ए बैग में मुझे क्या दिया है, 7 रेड 5 ब्लैक, ठीक है। बी बैग में मुझे क्या दिया है, ये भी देख लो 24 का क्वेश्चन है बच्चों, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बी में मुझे 5 रेड 7 ब्लैक, और फिर सी में मुझे इस तरीके से पहले बैग्स बनाने बना लिया करो, 6 रेड 6 ब्लैक, ठीक है। 7 रेड 5 ब्लैक, 5 रेड 7 ब्लैक, 6 रेड 6 ब्लैक। अब आपको चाहिए क्या बच्चों, अगेन देखो दिया हुआ है कि वन ऑफ द अर्न्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, झोली को सिलेक्ट करूंगा, एक अर्न को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब 3 अर्न्स है, तो हर अर्न की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो कितनी हो जाएगी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। तीनों अर्न्स की सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी भी 1/3, इसकी भी 1/3, इसकी भी 1/3, डन। उसके बाद मैंने बॉल निकाल ली, और वो बॉल कौन सी निकली, इफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। बॉल कौन सी निकली है, ब्लैक निकली है, और मुझे पता क्या करना है कि वो ब्लैक बॉल किससे निकली हो, ए से निकली हो, ठीक है। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या लिखूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब जो इवेंट हो चुका। यहां पे भी आप देख सकते हो इवेंट हो चुका, फिर पूछ रहा है कि वो ए से निकला है, फिर पूछ रहा है कि वो कैसे हुआ, डन। चलिए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। क्या निकलने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल, डन बच्चों। तो ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले तो मैंने मान लो ए बैग को सिलेक्ट किया, उसमें से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। फिर मैंने बी बैग को सिलेक्ट किया, उसमें से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। फिर मैंने सी को सिलेक्ट किया, उसमें से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये तो हो गई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। ए को सिलेक्ट किया, उसमें से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। बी को सिलेक्ट किया, उसमें से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। फिर मैंने सी को सिलेक्ट किया, उसमें से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। ये मैं क्या लिख रहा हूं, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। इवेंट क्या है कि ब्लैक बॉल निकले, तो ए सिलेक्ट करने की चांसेस 1/3। ए में ब्लैक कितनी है, 5, टोटल कितनी है 12, तो 5/12। बी में सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ब्लैक कितनी है 7, और ये भी 12 ही है, हाँ ये भी 12 ही है, डन। उसमें 12 ही है, और उसमें ब्लैक बॉल कितनी है, उसमें 6 है, 6/12, डन है। 5/12, 7/12, 6/12। तो ये होगी आपकी बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी, क्लियर है। चलिए, अब आपको चाहिए क्या कि जो आपकी ब्लैक बॉल निकली वो कहां से निकली, ए से निकली हो। तो ए किससे चाहिए, ए से। तो आपको इन तीनों में से कौन सा पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। तो जौन सा पार्ट चाहिए वो ऊपर रखेंगे, और बाकी टोटल प्रोबेबिलिटी को नीचे ले जाएंगे। समझ में आ गया, डन। तो बेसिकली अब मुझे चाहिए क्या, ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। दिस इंप्लाइज, मुझे चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए कि वो ए से निकली, और गिवन क्या है कि ब्लैक बॉल निकली है। ये वाली प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए। तो जो इवेंट हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, क्या आई, 1/3 इंटू 5/12 प्लस 1/3 इंटू 7/12 प्लस 1/3 इंटू 6/12। ये तो होगी बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें से चाहिए क्या, मुझे 5/12 वाला पार्ट चाहिए, तो ये ऊपर आ जाएगा 1/3 इंटू 5/12। तो आप देख सकते हो 1/3 तो कॉमन आके कैंसिल कर देना, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, सॉल्व कर लेना। आंसर्स मैं एंड में बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना बिल्कुल सिंपल सिंपल। तो जो इवेंट हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी आप नीचे लिख दो, और उसमें से जोन सा पार्ट चाहिए वो ऊपर लिख दो, खत्म क्वेश्चन। फॉर्मूले को कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले की जगह ये क्या आएगा वो क्या आएगा, ये सब कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट फॉलो करो, क्वेश्चन डन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जो हो चुका उसकी पूरे की प्रोबेबिलिटी नीचे आ गई, और फिर उसमें से जोन सा पार्ट चाहिए वो ऊपर लिख दो, डेट्स इट। दिस इज द बेस थ्योरम।
जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। तो कुछ नहीं है इस थ्योरम में बच्चों। चलिए सॉरी, ये था ना अपना, हाँ ये 30, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये भी 24 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं सीधा करूंगा बच्चों, ठीक है ना। अपने को क्या दिया, अगेन 3 बैग दिया है। एक्स बैग में बच्चों 5 1 रुपए के कॉइन है, 5 1 रुपए के कॉइन है और 4 5 रुपए के कॉइन है। वाई में 4 1 रुपए के है और 5 5 रुपए के है। जेड में 3 1 रुपए के है और 6 5 रुपए के है। और बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो 24 के आगे क्या बोल रहे हैं कि एक बैग इज सिलेक्टेड रैंडम। अगेन पहले बैग को आपने सिलेक्ट किया रैंडमली, ठीक है, एंड देन ए कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम इट। फिर क्या किया, कॉइन ड्रॉ किया और कौन सा कॉइन निकला, वो 1 रुपए का। मतलब कि इवेंट हो चुका, इवेंट हो चुका। कॉइन निकाल के मैंने देख लिया कि वो 1 रुपए का आ गया। कॉइन के कौन सा आया, 1 रुपए का। अब वो पूछ रहे कि वो जो कॉइन आया वो बैग वाई से आने के कितने चांसेस है। इवेंट हो चुका, अब वो पूछ रहे कि कैसे हुआ। कैसे हुआ मतलब कि वो बैग वाई से आया। डन। तो फटाफट से अब टोटल प्रोबेबिलिटी लिखूंगा मैं। अब टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, जो इवेंट हुआ। इवेंट क्या हुआ कि मुझे कौन सा कॉइन मिला, 1 रुपए का। कौन सा कॉइन मिला, 1 रुपए का। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपी कॉइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रुपी कॉइन। अब 1 रुपी कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या, मैं सीधा लिख दूं एक्स की प्रोबेबिलिटी। पहले तो मैंने मान लो एक्स को सिलेक्ट किया, तो एक्स की प्रोबेबिलिटी 1/3 और उसमें कितने 1 रुपए के कॉइन है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल 5 है अपॉन 9 आ गया। फिर वाई के लिए लिखूंगा, वाई के लिए क्या आ जाएगा, 4/9। वाई के लिए भी 4/9। चेक कीजिएगा, कल तो नहीं करना मैं, ठीक है ना। 4/9। जेड के लिए 1/3 इंटू 3/9। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं है, वेरी इजी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्स वाला पार्ट है, ये वाई वाला पार्ट है और ये आपका जेड वाला पार्ट है। ये तो हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें से आपको कौन सा पार्ट चाहिए, आपको कौन सा पार्ट चाहिए कि कॉइन किससे निकला हो, वाई से। तो मुझे मतलब ये वाला पार्ट चाहिए। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो जो हो चुका उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे और उसमें से जोन सा पार्ट चाहिए वो ऊपर। खत्म, डन। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो किससे निकला हो, बैग वाई से, गिवन 1 रुपी कॉइन। कि मुझे पता है कि वो 1 रुपी कॉइन निकल चुका और वो किससे निकला, बैग वाई से। तो इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन 1 रुपी कॉइन, ठीक है, डन। चले तो क्या लिखेंगे यहां पर, पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी मुझे पता है कि 1 रुपी कॉइन निकला है, तो 1 रुपी कॉइन निकलेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी। जो हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, डन। फिर उसमें से जोन सा पार्ट चाहिए वो ऊपर आ जाएगा। कौन सा पार्ट चाहिए अपने को कि वो बैग वाई से निकला, वो ऊपर आ जाएगा। बस खत्म क्वेश्चन, दैट्स इट, योर जॉब इज डन। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप डन है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना। ये आंसर्स मैं लिखना भूल गया, सब में आंसर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है बच्चों। और ये नहीं है अपना आंसर, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये अपना आंसर। चलिए अगला देखेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही सिंपल है। अब यहां पे क्या बच्चों, अपने को 2 प्लांट दिए हुए ए और बी। क्या दिए हुए, 2 प्लांट दिए हुए ए और बी, ठीक है। और बोल रहे कि ए और बी दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है मोटरसाइकिल के, ठीक है। मोटरसाइकिल के 2 प्लांट ए और बी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। अब क्या बोल रहे हैं बच्चों कि 60% मोटरसाइकिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट प्लांट ए में कितने परसेंट मैन्युफैक्चर हुई, 60%। और फिर बी में कितनी हो गई, 40%। बी में कितनी हुई, 40%। अब जो 60% ए में मैन्युफैक्चर हुई उसमें से बच्चों 80% जो है वो अच्छी क्वालिटी की है और 20% बेकार क्वालिटी की है। सेम तरीके से जो बी में मैन्युफैक्चर हुई उसमें से 90%, मतलब जो बी में मतलब जो बी में 40% हुई, उस 40% में से 90%, समझ गए ना बात, 40% हुई, वो 40% में जितनी भी मोटरसाइकिल्स हुई उनका 90% अच्छी क्वालिटी की है, 10% बेकार क्वालिटी की है। तो फटाफट से अपन यहां पर लिख लेते हैं। अगेन एक बैग बना लेते हैं। प्लांट ए, प्लांट बी। प्लांट ए में कितनी मैन्युफैक्चर हो रही है बच्चों, वो लिख लो। प्लांट बी में कितनी मैन्युफैक्चर हो रही है वो लिख लो।
प्लांट ए में कितनी मैन्युफैक्चर हो रही है 60%, तो बी में कितनी होगी 40%, बी में कितनी हो रही है 40%। अब बोल रहा है कि प्लांट ए में जितनी मैन्युफैक्चर हुई 60% मैन्युफैक्चर हुई, कोई गिनती आएगी उसमें से मान लो 60%, मान लो 60 मोटरसाइकिल। अब 60 मोटरसाइकिल्स में से 80% तो अच्छी क्वालिटी की है, 80% मैन्युफैक्चर्ड एट ए आर ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी, आर ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। तो मतलब कि 80% सही निकली और 20% आप बोल सकते हो डिफेक्टिव निकली। क्या निकली? डिफेक्टिव। ठीक है ना, तो ये क्वालिटी की है और ये डिफेक्टिव है। डन है? चलिए अब बी में आ जाओ। बी में कितनी सही है? बी में 90% सही है, 10% डिफेक्टिव है। 90% सही निकली, 10% डिफेक्टिव निकली। ठीक है ना? चलिए तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? ये क्वालिटी की है और ये डिफेक्टिव है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं थोड़ा बहुत लिख दिया। डन है? ये दो बैग है, मतलब कि ये दो बैग बन गए अब अपने, दो फैक्ट्रीज है ए और बी। ठीक है, ए प्रोड्यूस कर रही है 60% मोटरसाइकिल, बी प्रोड्यूस कर रही है 40% मोटरसाइकिल्स। ठीक है, अब इसका यूज क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। फिर ए ने जितनी प्रोड्यूस की उसमें से 80% अच्छी क्वालिटी की है, 20% बेकार क्वालिटी की है। बी ने जितनी प्रोड्यूस की उसमें से 90% अच्छी की है, 10% डिफेक्टिव है। तो मतलब अब आपने एक मोटरसाइकिल उठाई तो क्या चांसेस है कि वो ए से निकली होगी? ए से निकलने के कितने चांसेस है? 60%। बी से निकलने के कितने चांसेस है? 40%। समझ गए बात? पिछले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था? प्रोबेबिलिटी सेम थी कि ए से निकलने की भी हाफ थी, बी से निकलने की भी हाफ है, बट यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया? चेंज हो गया। चेंज कैसे हो गया? दिया हुआ है कि ए में कितनी है 60% है, बी में 40% है। तो ए से निकलने की प्रोबेबिलिटी 60%, बी से निकलने की प्रोबेबिलिटी 40%। तो इस परसेंटेज का यूज समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है। अब अपने को दिया हुआ है कि एक मोटरसाइकिल पिक करी और जो मोटरसाइकिल मैंने उठाई वो अच्छी क्वालिटी की निकली। क्या निकली? वो अच्छी क्वालिटी की निकली। तो अब वो पूछ रहा है कि जो अच्छी क्वालिटी की निकली वो क्या चांसेस है कि वो बी से निकली हो, क्या चांसेस है कि वो बी से निकली हो। तो मतलब इवेंट हो चुका और पूछ रहा है कि वो बी से निकली है, मतलब कैसे आई है? ए से आई है या बी से आई है? डन। वो बोल रहे हैं कि बी से आई है, तो हम क्या लिखेंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी। पहले तो क्या लिखेंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी में हम क्या लिखेंगे? मुझे कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो अच्छी क्वालिटी की मोटरसाइकिल है। कौन सी क्वालिटी की है? स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है ना? क्वालिटी को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं क्या? क्वालिटी, चलो जैसे भी है। डन है? स्टैंडर्ड क्वालिटी की। तो मैं टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी चूज करने की, ए से चूज करने की प्रोबेबिलिटी, मोटरसाइकिल को ए से चूज करने की प्रोबेबिलिटी, और ए में कितनी स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। फिर प्रोबेबिलिटी बी से चूज करने की और बी में कितनी स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। खत्म क्वेश्चन। ए को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? ए में कितनी है? 60%। तो ए में से चूज करने की प्रोबेबिलिटी 60/100। ए से चूज करने की प्रोबेबिलिटी 60/100। और ए में कितनी स्टैंडर्ड क्वालिटी की है? स्टैंडर्ड क्वालिटी की कितनी है? 80%। तो इंटू 80/100। आई होप क्लैरिटी है। फिर बी से चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40%। और बी में स्टैंडर्ड क्वालिटी की कितनी है? 80%, सॉरी 90%। तो 90/100। तो ये तो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों किसकी? स्टैंडर्ड क्वालिटी की। ये प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई? स्टैंडर्ड क्वालिटी की। ठीक है, ये आपकी ए में से और ये बी में से। अब आपको चाहिए कौन सी? ये तो हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी जो हो चुका, ये डिनोमिनेटर में आएगा। इन दोनों में से कौन सा पार्ट चाहिए आपको कि वो बी में से निकला? तो ऊपर ये वाला पार्ट आ जाएगा। डन है? तो अब नेक्स्ट पेज पे प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए कि वो बी से निकली हो, गिवन कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। तो मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि मोटरसाइकिल स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी से, तो जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की मोटरसाइकिल है ये हो चुका, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी टोटल नीचे आ जाएगी। तो 60/100 इंटू 80/100, ये तो ए की प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर प्लस 40/100 इंटू 90/100, ये बी की प्रोबेबिलिटी हो गई। ये किसकी हो गई? बी की। अब मुझे चाहिए क्या कि वो बी से निकली हो, तो बी वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। तो इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों ये, डेट्स इट। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको सोल्व कर लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। डन। आंसर्स मैं एंड में बता दूंगा।
खत्म, दैट्स इट, चेक कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है ना बच्चों, डन। तो ये जो 60-40 दिया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए से मोटरसाइकिल निकलने के चांसेस क्या है 60%, बी से निकलने के क्या है 40% है, और ए से अगर निकली तो 80% अच्छी निकलने के चांसेस है, और अगर बी से निकली तो 90% अच्छे निकलने के चांसेस है। तो वो बस आप ने किया, ए से निकाल ली और ए से अच्छी निकलने की चांसेस ये, बी से निकाल ली, बी से अच्छे निकलने के चांसेस ये होगी टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें से चाहिए क्या था आपको, बी वाला पार्ट चाहिए था, बी वाला पार्ट आपने ऊपर रख दिया, जो हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे और जो चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर, दैट्स इट। बस ये दो चीजें याद रखनी है, जो हो चुका उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे और जो चाहिए वो वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर, दैट्स इट, डन। दैट इज द बेस थ्योरम। कब लगानी है बेस थ्योरम, जब इवेंट हो चुका और पूछा है कि वो कैसे हुआ, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से अभी ये वाला देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी अगेन 3 मशीन्स दी हुई है ए बी सी, ठीक है। तीन मशीन्स दी है, एक ए मशीन 20% बना रही है, बी 30% और सी 50%, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि उसमें से 3% ए जितनी बना रही है, ए जितनी बना रही है उसका 3%, बी जितनी बना रही है उसका 4%, सी 2%, उसमें से वो डिफेक्टिव है। क्या है वो, डिफेक्टिव है। तो एक बोल्ट निकाल ली और वो डिफेक्टिव निकली, तो बताने की बताओ कि वो सी से निकली होगी। बोल्ट निकाल ली, डिफेक्टिव निकली, बताने की क्या चांसेस है कि वो सी से निकली हो। इवेंट हो चुका और पूछा है कि वो कैसे हुआ, डन। चलिए तो बस अब मैं सीधा लिखूंगा बच्चों, बैग वैग आपने बनाने हैं तो बना लेना, सीधा मैं क्या लिखूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब डिफेक्टिव बोल्ट निकलने की प्रोबेबिलिटी, क्या निकलने की, डिफेक्टिव बोल्ट। टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए अपने को, डिफेक्टिव बोल्ट की चाहिए, डिफेक्टिव बोल्ट, डिफेक्टिव बोल्ट निकलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों, ए से निकलने की चांसेस कितने हैं, 20%। ए से निकलने के चांसेस कितने हैं, 20%, तो 20/100। ठीक है, ए से निकली तो ए से निकलने के बाद उसमें से डिफेक्टिव निकलने के कितने चांसेस है, 3%, तो 3/100 आ गया, डन। या फिर में प्लस लगेगा, या फिर वो बी से निकली, बी से निकलने के चांसेस 30/100, और अगर बी से निकली तो बी से डिफेक्टिव निकलने के चांसेस 4%, फिर अगर सी से निकली तो 50% चांसेस है, और सी से निकली तो सी से 2% चांसेस है कि वो डिफेक्टिव होगी, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। तो ये तो होगी बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या हो गई ये, टोटल प्रोबेबिलिटी। ये किसकी है, ये ए की है, ये बी की है और ये सी की है, तीनों प्रोबेबिलिटीज को क्या कर दिया, ऐड, दैट्स इट, डन है। अब ये ना 3% डिफेक्टिव है, मतलब बाकी सारी सही है, तो अपने को बहुत डिफेक्टिव वाली बोलना था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, अच्छी वाली बोलना था, डन। अब अपने को चाहिए कौन सा पार्ट इसमें से, कि वो सी से निकली है, तो चाहिए कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट चाहिए, तो जो चाहिए वो ऊपर आ जाएगा और बाकी सारा आपका टोटल नीचे आ जाएगा, दैट्स इट, डन। तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, कि वो बच्चों सी से निकली हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डिफेक्टिव बोल्ट। आपको गिवन है कि डिफेक्टिव बोल्ट निकली और पूछे कि क्या चांसेस है कि वो सी से निकली होगी, इवेंट हो चुका, उसके बाद वो पूछे कि वो कैसे हुआ, डन है। तो जो हो चुका उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी नीचे आ गई, तो नीचे क्या आएगा, 20/100 इंटू 3/100 प्लस 30/100 इंटू 4/100 प्लस 50/100 इंटू 2/100, ठीक है, डन है। चलिए तो ये तो हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी, जो हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, और जो चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी। चाहिए क्या, कि वो सी से निकला, डन है ना, क्लियर। चाहिए क्या, कि वो सी से निकला, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 50/100 इंटू 2/100, दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। इसको सोल्व कर लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं बच्चों बेस थ्योरम से। सीबीएसई में भी बिल्कुल यही डिट्टो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सेम डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों,
ठीक है, चलिए, ठीक है ना, हो रही है बेस थ्योरम क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला चेक कीजिए, बहुत ही सिंपल सिंपल से सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है, फटाफट से कर लीजिए। अब ये वाला भी बिल्कुल सिंपल है बच्चों। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि 25% पॉपुलेशन स्मोकर है, ठीक है ना, कम बोल दिया वैसे इसने, मेरे ख्याल से तो ज्यादा ही है, ठीक है। 25% पॉपुलेशन स्मोकर है, ठीक है। 25% मतलब 1/4 हो गया, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी स्मोकर की है और 3/4 प्रोबेबिलिटी नॉन स्मोकर की है। और दिया क्या है कि अगर वो स्मोकर है तो उसके 27 टाइम्स ज्यादा चांसेस है कि उसको लंग कैंसर होगा देन ए नॉन स्मोकर से, ठीक है ना। तो चलिए मैं प्रोबेबिलिटीज यहां पर लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर, स्मोकर की क्या प्रोबेबिलिटी है और नॉन स्मोकर की क्या प्रोबेबिलिटी है, स्मोकर की प्रोबेबिलिटी एंड नॉन स्मोकर की प्रोबेबिलिटी। तो स्मोकर की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 25% बोले तो 3/4, ठीक है। स्मोकर होने की प्रोबेबिलिटी 25/100, 3/4 बोल रहा हूं, सॉरी 1/4। और नॉन स्मोकर की मतलब 75/100, 3/4। तो ये तो होगी स्मोकर और नॉन स्मोकर की प्रोबेबिलिटी। अब हम लिखेंगे अगर वो स्मोकर है तो उसको लंग कैंसर होने के कितने चांसेस है, उसको लंग कैंसर होने के कितने चांसेस है, ठीक है। ये इसके साथ में, ठीक है, और ये इसके साथ में, मतलब कि ये गिवन है फिर कितने चांसेस है, और अगर नॉन स्मोकर है तो फिर कितने चांसेस है लंग कैंसर होने के, ठीक है। ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। डन, चलिए। तो बोल रहे हैं कि अगर स्मोकर है तो उसको 27 टाइम्स ज्यादा है, तो मतलब 27 टुकड़े किसको मिलेंगे, स्मोकर को, एक टुकड़ा नॉन स्मोकर को। टोटल टुकड़े कितने हो गए, 28, टोटल पीसेस 28। तो स्मोकर वाले को 27 पीसेस मिले और नॉन स्मोकर को एक पीस मिला, टोटल कितने पीस हो गए, 28। तो इस तरीके से आप सोच लिया करो। तो मतलब स्मोकर है तो लंग कैंसर होने के कितने चांसेस है, 27/28। नॉन स्मोकर है तो लंग कैंसर होने के कितने चांसेस है, 1/28, ठीक है। हो गए ना 27 टाइम्स। 27 टाइम्स मतलब 27 टुकड़े, 27 पीसेस लंग स्मोकर वाले को मिले, एक पीस नॉन स्मोकर वाले को मिला, टोटल पीसेस हो गए 28। तो स्मोकर वाले के चांसेस 27/28, नॉन स्मोकर वाले के 1/28, दैट्स इट। आपको क्या चाहिए कि लंग कैंसर बंदे को निकला और पता करना है कि वो स्मोकर है या नहीं है, ठीक है। तो मतलब इवेंट हो चुका, इवेंट क्या हुआ कि बंदे को लंग कैंसर हो चुका, सो सैड, बंदे को लंग कैंसर हो चुका, ठीक है। और बताने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्मोकर है बंदा, बंदे को लंग कैंसर है, और प्रोबेबिलिटी बताने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है कि वो स्मोकर है। ऑब्वियसली ज्यादा है चांसेस, और वो कितने ज्यादा है वो अपन यहां पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल, ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, अगर वो स्मोकर है 1/4, स्मोकर है तो लंग कैंसर के कितने चांसेस है, 27/28। और अगर नॉन स्मोकर है तो 3/4, और अगर नॉन स्मोकर है तो 1/28। चेक कीजिए, ये क्या आपकी आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई, ये क्या हो गई आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है ना। क्या ये टोटल प्रोबेबिलिटी, वहां पे लिख देता हूं मैं लेफ्ट साइड, राइट साइड पे, दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कहां आएगा, नीचे आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी कहां जाएगा आपका, नीचे। ये होगी आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी। डन है। फिर आपको क्या बोल रहा है कि ये इवेंट हो चुका, तो ये मैंने होने की प्रोबेबिलिटी निकाली कि उसको लंग कैंसर हो चुका। अब क्या पता करना है कि वो स्मोकर है या नहीं है। तो ये जो हो चुका वो नीचे आएगा, और इन दोनों में से जो पार्ट, जो सा पार्ट आपको चाहिए वो ऊपर आ जाएगा। कौन सा पार्ट चाहिए, स्मोकर वाला पार्ट चाहिए, तो वो ऊपर आ जाएगा, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है वो, कि बंदे को लंग कैंसर है, सॉरी, बंदे को लंग कैंसर है तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो स्मोकर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मोकर गिवन लंग कैंसर, गिवन लंग कैंसर, ठीक है। बंदे को लंग कैंसर है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्मोकर है। डन। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी नीचे आ गई, 1/4 इंटू 27/28 प्लस 3/4 इंटू 1/28।
अब इन दोनों में से कौन सा पार्ट चाहिए कि वो स्मोकर है, तो मतलब ये वाला पार्ट आपका ऊपर आ जाएगा, दैट्स इट। तो 1/4 इंटू 27/28 आपका ऊपर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इसको सोल्व कर लेना, कंपेयर कर लेना कि आपका आ जाएगा। डन, आंसर्स में सारे बाकी एंड में बता दूंगा। चलिए ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। डन, तो स्मोकर है उसके लंग कैंसर की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, नॉन स्मोकर है तो उसके लंग कैंसर की ये हो गई। स्मोकर की प्रोबेबिलिटी 1/4, नॉन स्मोकर की 3/4। 27 टाइम्स है तो 27 पीसीस इसको मिले, एक पीस इसको, टोटल पीसेस 28 हो गए। डन, चलिए तो ये लंग कैंसर की प्रोबेबिलिटी लिखी, उसमें से आपको कौन सा पार्ट चाहिए कि वो स्मोकर है। अगर नॉन स्मोकर बोला होता तो ये वाला पार्ट ऊपर आ जाता, नॉन स्मोकर वाला। डन, जो चाहिए वो वाला पार्ट ऊपर, नीचे जो इवेंट हो चुका उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे। डन, क्लियर है। चलिए तो इस तरीके से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला चेक कीजिए, फटाफट से लिख दूंगा मैं। क्या बोल रहे हैं कि 160 स्मोकर्स और नॉन वेजिटेरियन है, 100 स्मोकर्स है और वेजिटेरियन है, और 140 नॉन स्मोकर है और वेजिटेरियन है। ठीक है, इसका मतलब बोलना क्या चाहता है कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो स्मोकर तो पक्का ही है, ऐसा जरूरी है? नहीं यार, इन्होंने वो वाला केस तो लिया ही नहीं, नॉन स्मोकर नॉन वेजिटेरियन, है ना। चलो कोई बात नहीं लिया तो, मतलब इन्होंने मेरा केस नहीं लिया ठीक है, नहीं यार आई एम शुद्ध शाकाहारी। ठीक है, चलो डोंट कमेंट ऑन दिस। ठीक है, 160 स्मोकर और नॉन वेजिटेरियन, 100 स्मोकर और वेजिटेरियन, 140 नॉन स्मोकर वेजिटेरियन। ठीक है, तो इन्होंने वो वाला केस वैसे छोड़ दिया, कौन सा केस, नॉन स्मोकर नॉन वेजिटेरियन। ये बोल रहे हैं कि नॉन वेज है तो स्मोकर तो पक्का ही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब क्या बोल रहा है आगे बच्चों कि उनके होने की, मतलब अगर ये है तो उसके चांसेस 35% है, ये है तो 20% है, ये है तो 10% है। तो मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों, आप टोटल प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इन्होंने क्या किया, बंदा चूज किया और वो क्या निकला, उसको चेस्ट डिसऑर्डर निकला। तो टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, चेस्ट डिसऑर्डर की। ये इवेंट हो चुका, इवेंट हो चुका कि बंदे को चेस्ट डिसऑर्डर है, ये हो चुका उसको। अब पता करना है कि उसको चेस्ट डिसऑर्डर है तो वो स्मोकर और नॉन वेजिटेरियन होगा, ये पता करना है। ठीक है, स्मोकर नॉन वेजिटेरियन होने के कितने चांसेस है, तो पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी लिख लो। तो अगर वो स्मोकर और नॉन वेजिटेरियन है, स्मोकर और नॉन वेजिटेरियन है, तो उसको कितने परसेंट चांसेस है, उसको है 35% चांसेस। और अगर वो स्मोकर और वेजिटेरियन है तो उसको कितने परसेंट चांसेस है, 20% चांसेस है। और अगर वो नॉन स्मोकर और वेजिटेरियन है, वो कितने हैं, 140। तो 160 में से 35%, 100 में से 20%, 140 में से कितने परसेंट, 10%। ठीक है, वैसे नॉन वेजिटेरियन का फर्क पड़ता है चेस्ट डिसऑर्डर में, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, आई डोंट नो, बट स्मोकर है तो ऑब्वियसली पड़ेगा, तो स्मोकर है तो चांसेस ज्यादा है। ठीक है, डन। तो ये आपका कौन सा केस हो गया, नॉन वेज स्मोकर। ये कौन सा केस हो गया, स्मोकर वेजिटेरियन, ये नॉन स्मोकर वेजिटेरियन। डन, 3 केसेस हो गए। अब इसमें से ये तो होगी टोटल प्रोबेबिलिटी जो आपको चाहिए, सॉरी जो हो चुका। अब इन तीनों में से कौन सा चाहिए, इन तीनों में से आपको चाहिए स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन। वो कौन सा था, वो सबसे पहले वाला था, है ना, स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन, ये वाला पार्ट आपको चाहिए। डन, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख दो बस। आपको क्या चाहिए कि वो स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन है, और गिवन क्या है कि उसको चेस्ट प्रोबेबिलिटी है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, तो इवेंट हो चुका और पूछ रहे हैं कि उसका स्मोकर और नॉन वेजिटेरियन होने के कितने चांसेस है, इवेंट हो चुका। तो नीचे तो आ गई बच्चों अगेन वही टोटल प्रोबेबिलिटी, 160 इंटू 35/100 प्लस 100 इंटू 20/100 प्लस 140 इंटू 10/100। अब इसमें से कौन सा पार्ट आपको चाहिए वो आप ऊपर लिख दो, कौन सा पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट आपको चाहिए, तो ये ऊपर आ जाएगा 160 इंटू 35/100। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना, यही चाहिए था, स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, डन। चलिए
डन है ना। ये 21 का क्वेश्चन था बच्चों, आंसर्स मैं एंड में एक साथ बता दूंगा सबके। चलिए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ गई, उसमें से जोन सा पार्ट चाहिए था वो ऊपर आ गया। जो इवेंट हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे, और उसमें से जोन सा पार्ट चाहिए वो ऊपर। डेट्स इट, खत्म है क्वेश्चन। फटाफट से अब ये वाला ट्राई कर लेंगे। चलिए अब ये वाला देखते हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि बॉक्स 1 में 30 कार्ड्स है 1 to 30, जिसकी नंबरिंग है 1 to 30, ठीक है। बॉक्स 2 में 20 कार्ड्स है जिसकी नंबरिंग है 31 to 50। अपने ने क्या किया, बॉक्स सेलेक्ट किया और उसमें से कार्ड निकाला, और उस कार्ड में जो नंबर आया वो नॉन प्राइम नंबर है। क्या है वो? नॉन प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि कार्ड जो वो निकला बॉक्स 1 से निकला। तो इवेंट हो चुका, आपको पूछा कि वो कार्ड कहां से निकला होगा, बॉक्स 1 से। कि आपने कार्ड निकाला, नॉन प्राइम नंबर आया, तो कितने चांसेस है कि वो बॉक्स 1 से निकला हो, ठीक है ना। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने बॉक्स 1 लिखा और यहां पर बॉक्स 2 लिखा, ठीक है। बॉक्स 1 में कितने कार्ड्स है बच्चों? बॉक्स 1 में 30 कार्ड्स है और बॉक्स 2 में 20 कार्ड्स है, ठीक है। इसमें 30 है, इसमें 20 है। इसमें 1 to 30, उसमें 31 to 50। अपन क्या करते हैं, पहले तो प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं कि बॉक्स 1 में कौन कौन से प्राइम नंबर्स है, बॉक्स 2 में कौन कौन से प्राइम नंबर्स है, ठीक है। चेक कीजिएगा। अब याद रखना बच्चों, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स लिख लो, अपने को नॉन प्राइम चाहिए, तो टोटल में से प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो प्राइम नंबर्स क्या आओगे? 2, 3, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5, 6 भी नहीं है, 7, ठीक है ना, 7 हो गया। 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, 12, 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19 प्राइम नंबर्स लिख रहा हूँ ये मैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो 1 से 30 तक ये आपके प्राइम नंबर्स आ गए। कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 प्राइम नंबर आ गए। तो नॉन प्राइम कितने हो गए? 20। नॉन प्राइम कितने हो गए? 20। अब इधर आ जाओ, 31 से स्टार्ट करेंगे। तो 31 भी प्राइम नंबर है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 भी प्राइम नंबर है, 38, 39। कैसे देख लो? बेसिक नंबर से सब डिवाइड करके देख लो, 2 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 पे हो रहा है कि नहीं, 5 से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा लो। 38, 39 3 से डिवाइड हो रहा है, 40, 41 भी आ गया मेरे ख्याल से, 42, 43, 43 भी आ गया, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो ये कितने आ गए? ये 5 आ गए। इधर इधर कितने प्राइम नंबर आ गए? 5। समझ में आ गया? कैसे देखोगे? 2 से डिवाइड करके देख लिया करो, 3 से डिवाइड करके देख लो, 5 का 3 से डिवाइड मतलब सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल। अगर 2, 3, 5 से नहीं हो रहे तो आप ये सोच लो कि प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7 इन पहले 4 नंबर से डिवाइड करके देख लिया करो, पहले 4 प्राइम नंबर से डिवाइड करके देख लिया करो। अगर इनसे हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर होने के चांसेस ज्यादा है। डन। चलिए, तो इसमें कितने हैं? 15 प्राइम नंबर है, इसमें 5 है। 15 ये थे ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 10, 15 बोल रहा हूँ। इसमें 10 प्राइम है, तो नॉन प्राइम कितने हो गए? नॉन प्राइम कितने हो गए? यहाँ पे लिख ही देता हूँ बच्चों, नॉन प्राइम, और यहाँ पर भी नॉन प्राइम लिख देता हूँ, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 30 थे, 30 में से कितने निकले? 10। तो नॉन प्राइम कितने हो गए? 20 बच गए। यहाँ पे टोटल 20 थे, 20 में से प्राइम कितने हैं? 5, तो यहाँ पर 15 बच गए। तो यहाँ पे 15 नॉन प्राइम है, यहाँ पे 20 नॉन प्राइम है। डन है? क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो बच्चों, बॉक्स 1 से कार्ड निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? बॉक्स 1 से कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी है 1 बाय, सॉरी, बॉक्स 1 में कंटेन्स 30 कार्ड्स, बॉक्स 2 में 20 का, अच्छा सॉरी, बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब बॉक्स को रैंडमली सिलेक्ट किया है तो बॉक्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, वही सेम चीज। किसी भी बॉक्स को रैंडमली सिलेक्ट करने के चांसेस क्या है? 1/2, 1/2, ठीक है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं फटाफट से बच्चों। टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। किसकी टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए? कि नंबर क्या निकले? नॉन प्राइम निकले। नंबर क्या निकले? नॉन प्राइम, नॉन प्राइम नंबर, ठीक है। ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। नंबर क्या निकले? नॉन प्राइम। तो बॉक्स 1 सेलेक्ट किया, बॉक्स 1 से
नॉन प्राइम निकलने के चांसेस कितने, 20/30। बॉक्स 1 से नॉन प्राइम निकलने के चांसेस है 20/30। याद रखना यहाँ पे नॉन प्राइम बोला ना कि प्राइम। बॉक्स 2 को चूज किया, बॉक्स 2 से निकलने के कितने चांसेस है, 15/20। चेक कर लो। तो ये बॉक्स 1 हो गया, ये बॉक्स 2 हो गया। ये तो होगी बच्चों आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें से चाहिए कौन सा पार्ट कि वो बॉक्स 1 से निकला है, तो बॉक्स 1 वाला ऊपर आ जाएगा, डेट्स इट। जो इवेंट हो चुका उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे और जो चाहिए वो ऊपर, डेट्स इट। ठीक है, डन। चलिए, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, सीधा मैं लिख रहा हूं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड क्या हो गई बच्चों, इसमें से कौन सा चाहिए कि वो बॉक्स 1 से निकला, तो बॉक्स 1 वाला ऊपर आ जाएगा, जो हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी नीचे आ गई, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस है बच्चों, डन है। चलिए, बट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बच्चों, हर क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। ये वाला देख लेते हैं, फटाफट से चेक कीजिएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अब इसमें दिया अपने को बॉक्स 1 में 3 रेड 4 ब्लैक 3 व्हाइट, 3 रेड 4 ब्लैक 3 व्हाइट, अच्छा। और बैग 2 में 2 रेड 5 ब्लैक 2 व्हाइट, एक बैग। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अब इसको ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो काम हो रहे हैं, दो इवेंट हो रहे हैं। पहले भी दो ही काम हो रहे थे, पहले बैग को सिलेक्ट करते थे फिर बॉल निकालते थे, पहले बैग को सिलेक्ट करते थे फिर बॉल निकालते थे। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बैग को नहीं सिलेक्ट कर रहे, इसमें क्या कर रहे हैं कि बॉल को ट्रांसफर कर रहे हैं। पहला काम क्या है कि 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग ए, बॉल को क्या किया, ट्रांसफर किया गया। फिर दूसरा काम क्या है कि बैग 2 से बॉल निकाली। अब इसमें आपको बैग चूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा दिया हुआ है कि किससे बॉल निकालनी, बैग 2 से। ट्रांसफर भी किससे कर रहे हैं, बैग 1 से बैग 2 में कर रहे हैं, तो यहां पर बैग चूज करने की जरूरत नहीं है, यहां पर बैग चूज करने की जरूरत नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर नहीं आएगी। तो यहां पर भी काम दो ही हो रहे हैं, पहले भी काम दो ही हो रहे थे। पहले क्या हो रहा था, पहले हम बैग को सिलेक्ट कर रहे थे फिर बॉल निकाल रहे थे। यहां पर क्या कर रहे हैं, पहले बॉल को ट्रांसफर कर रहे हैं और फिर बॉल निकाल रहे हैं किससे, बैग 2 से। तो यहां पर बैग सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बैग सिलेक्शन की जगह क्या आ गया, ट्रांसफर आ गया। बैक सिलेक्शन की जगह क्या आ गया, ट्रांसफर। पहले बॉल को ट्रांसफर किया फिर बैक 2 से बॉल निकाली। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। तो क्या बोल रहे हैं कि जो बॉल निकाली बैक 2 से वो ब्लैक निकली, क्या निकली, ब्लैक। तो इसमें बच्चों दो केसेस बनते हैं, क्या क्या दो केसेस बनेंगे यहाँ पे ध्यान से देखना। फिर बोल रहे हैं कि ट्रांसफर्ड बॉल रेड है, क्या पूछ रहे हैं कि वो ट्रांसफर्ड बॉल क्या है, रेड है। तो दो नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर कितने केसेस बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 केसेस इज फाउंड टू बी ब्लैक। ठीक है, 3 केसेस कैसे कैसे यहां पर ध्यान से देखना। केस 1, केस 2। तो केस 1 में क्या लिखूंगा मैं, मान लो कि जो ट्रांसफर्ड बॉल थी, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, ट्रांसफर्ड बॉल क्या है, रेड है। मान लो जो आपने बॉल ट्रांसफर करी वो कौन सी बॉल थी, रेड थी। फिर केस 2 क्या लिखूंगा मैं, ट्रांसफर का मतलब जो आपने बैग 1 से बैग 2 में करी। फिर केस 2 क्या लिखूंगा कि ट्रांसफर्ड बॉल क्या है, ट्रांसफर्ड बॉल इज, या तो रेड आप शिफ्ट करोगे या फिर ब्लैक शिफ्ट करोगे, ब्लैक शिफ्ट करिए, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। ठीक है, और यहां पर क्या है, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से 3 केसेस। अब केसेस का इफेक्ट कैसे पड़ेगा, प्रोबेबिलिटीज में इफेक्ट पड़ेगा। हर केस में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। कैसे आएगी देखना। केस 3, या तो ट्रांसफर्ड बॉल क्या हो गई, ट्रांसफर्ड बॉल इज, अपन ने रेड ले ली, ब्लैक ले ली, व्हाइट। इस तरीके, क्योंकि डिपेंड करेगा ना बच्चों, ये डिपेंड करेगा कि जो बॉल ट्रांसफर हुई वो रेड है या व्हाइट है या ब्लैक है, उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी आएगी। इसलिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे, यहां पर केसेस बनाने पड़ेंगे। ये चीज क्लियर हो गई, डन है। इन तीनों केसेस को एक बार मैं डिवाइड कर दूं। मैं फिर से बोल दूं बच्चों, यहां पर पहला काम क्या हो रहा है कि बॉल को ट्रांसफर किया गया, कहां से, बैग 1 से बैग 2 पे। अब कौन सी बॉल ट्रांसफर हुई ये मैटर करता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटीज आएंगी। डन है, कैसे आएंगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा।
तो ये मैटर करता है कि कौन सी बॉल ट्रांसफर हुई, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बनाया यहाँ पर, केसेस बनाए। क्या केस बनाए कि मान लो कि जो बॉल ट्रांसफर हुई वो रेड है या फिर ब्लैक है या फिर व्हाइट है। समझ गए? अब पहले तो इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखो। रेड बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले तो ये काम हुआ ना, पहला काम हुआ, पहले काम की प्रोबेबिलिटी लिखो। अब रेड बॉल को ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। कहां से कहां पे ट्रांसफर किया, बैग 1 से बैग 2 में। तो बैग 1 से रेड बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बैग 1 में रेड कितनी है, 3 है। टोटल कितनी हो गई, 3 4 3 7 10, टोटल 10 है। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, केस 1 की, रेड बॉल ट्रांसफर करने की। कैसे निकाली, कैसे निकाली, बॉल कहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, बैग 1 से बैग 2 में। तो मतलब कि बैग 1 से मुझे रेड बॉल निकालनी है। क्या निकालनी है, बैग 1 से रेड बॉल। तो बैग 1 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ये होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। डन। फिर आप इस पे आ जाओ। अब ब्लैक बॉल ट्रांसफर करनी है, कहां से, बैग 1 से बैग 2 में। तो बैग 1 से ब्लैक बॉल निकलने के चांसेस कितने हैं, 4/10। चेक कीजिए, ये सेकंड वाले की हो गई 4/10। अब थर्ड केस पे आ जाओ। थर्ड केस में व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी मतलब बैग 1 से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बैग 1 से बैग 2 में डाल रहे हैं। तो बैग 1 से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/10। तो ये तो मैंने पहले काम की प्रोबेबिलिटी लिख ली, ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, कि अगर रेड बॉल ट्रांसफर होगी तो ये प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक बॉल ट्रांसफर होगी तो ये प्रोबेबिलिटी है, व्हाइट बॉल ट्रांसफर होगी तो ये प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ गया, केस क्लियर है। कैसे निकाली है प्रोबेबिलिटीज, रेड बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं कहां से, बैग 1 से बैग 2 में। तो मतलब कि बैग 1 से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बैग 2 से, बैग 1 से सॉरी ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बैग 1 से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी बैग 1 से निकलने की है वही बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं बैग 2 में। डन। चलिए ये काम हो गया। अब ट्रांसफर होने के बाद क्या हो रहा है बच्चों, वो चीज ध्यान से देखिए। अब ट्रांसफर होने के बाद क्या हो रहा है, ट्रांसफर होने के बाद केस चेंज हो गया। केस क्या हो गया, चेंज। कैसे चेंज हुआ देखो, जैसे कि ये बैग 1 है, ये बैग 2 है। अब बैग 1 से आपने बैग 2 में कौन सी बॉल डाली, रेड बॉल डाली। कौन सी डाली, रेड। तो बैग 1 में रेड बॉलें कम हो जाएगी, हो जाएगी, मानते हो। तो बैग 1 में कितनी रेड बॉल्स रह जाएंगी, 2 रेड बॉल्स रह जाएंगी, 4 ब्लैक और 3 व्हाइट। 2 रेड 4 ब्लैक 3 व्हाइट। ठीक है, इनको मैं RBW करके लिख देता हूं। क्लियर है। अब आपने बैग 2 में ट्रांसफर कर दी, तो बैग 2 में क्या होगा, बैग 2 में क्या होगा, रेड बॉल ट्रांसफर करी तो बैग 2 में एक रेड बॉल बढ़ जाएगी। तो बैग 2 में 2 थी तो यहां पर कितनी होगी, 3 हो गई। चेक कीजिएगा। तो इस तरीके से केस चेंज हो जाएगा बच्चों। अब समझ में आया क्यों मैटर कर रहा है केसेस का, क्योंकि केस पे डिपेंड कर रहा है कि आगे की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। डन। पहले की भी क्या आएगी और बाद की भी क्या आएगी। क्लियर है, ये केस हो गया आपका आफ्टर ट्रांसफर। आफ्टर ट्रांसफर, ठीक है ना, आफ्टर ट्रांसफर, जब आपने ट्रांसफर कर चुके उसके बाद। डन। अब इधर आ जाओ, इधर क्या होगा, अब इधर कौन सी ट्रांसफर करी है, इधर करिए ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल करिए तो यहां पर एक ब्लैक बॉल कम हो जाएगी, तो 4 थी तो 3 ब्लैक बॉल रह जाएगी। ठीक है, तो 3 रेड 3 ब्लैक 3 व्हाइट। रेड बॉल उतनी रहेगी अब यहां पर, अब ये अलग से दूसरा केस है। अब रेड बॉल उतनी रहेगी। अब इधर आ जाओ बैक 2 में, बैक 2 में 2 रेड ब्लैक कर रही है तो ब्लैक 6 हो जाएंगी, 2 व्हाइट रह गई। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट अब क्लियर है। तो इस तरीके से इसलिए आपको क्या करने पड़ेंगे, केसेस बनाने पड़ेंगे। डन है। अब केस 3 पे आ जाओ। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या ट्रांसफर किया आपने, व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया है। व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया तो यहां पे 2 व्हाइट रह जाएंगी, 3 रेड 4 ब्लैक। ब्लैक और रेड तो उतनी रहेंगी, 2 व्हाइट रह जाएगी। इधर आ जाओ, इधर 2 रेड 5 ब्लैक और व्हाइट कितनी हो जाएंगी, व्हाइट 3 हो जाएगी। आई होप क्लियर है। तो ये तो अभी अपन ने पहला काम किया है। कौन सा काम किया, पहला काम। ठीक है ना, 2 रेड 3 रेड ब्लैक व्हाइट, रेड ब्लैक व्हाइट। ठीक है, अब दूसरे काम पे आ जाओ। दूसरा काम क्या बोल रहा है कि बैग 2 से बॉल निकाल लिया है, बैग 2 से बॉल निकाल लिया है। और बैग 2 से कौन सी बॉल निकली है, ब्लैक निकली है। ठीक है, बैग 2 से कौन सी बॉल निकली है, ब्लैक निकली है। तो अब वो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन बैग 2, समझ में आया।
अब कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि ब्लैक बॉल निकली है और कहां से निकली है, कहां से निकाल रहे हैं, बैक 2 से निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी इज ड्रॉन बैक 2 इज बॉर्न टू बी ब्लैक कलर। तो अब बैक 2 से ब्लैक कलर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल 5। टोटल कितने हो गए, 5 7 3 10। वैसे यहां पे लिख लो बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन बैक 2। ये कब लिख लिया प्रोबेबिलिटी, जब ये वाला काम हम कर चुके हैं, ट्रांसफर वाला काम करने के बाद। तो 6/10 यहां पर आ गया, 6/10 वहां पर आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन 2। तो यहां पर कितनी आ गई, यहां पर भी 5/10। डन है। तो ये प्रोबेबिलिटीज आ गई बच्चों, क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, अब निकालेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या निकालेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो देख लो अब। टोटल प्रोबेबिलिटी तो टोटल प्रोबेबिलिटी में बच्चों ध्यान से देखिएगा, इधर क्या आ जाएगा, पहला काम आपा ने 3/10 किया, 3/10 में 5/10 मल्टीप्लाई करेंगे, 3/10 में 5/10 मल्टीप्लाई किया। पहले ट्रांसफर किया, ट्रांसफर के बाद बैक 2 से बोल निकाली, पहले ट्रांसफर किया, ट्रांसफर के बाद बैक 2 से बोल निकाली, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा बच्चों 4/10 इंटू 6/10, और फिर इधर 3/10 इंटू 5/10। आई होप क्वेश्चन अब क्रिस्टल क्लियर है। और इन तीनों केसेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या कर देंगे, ऐड। डन। चलिए तो ये होगी आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये तो वो है प्रोबेबिलिटी है जो इवेंट होने की। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी लिखी है मैंने, इवेंट होने की। इवेंट होने की मतलब कि आपने बॉल ट्रांसफर करी और ट्रांसफर करने के बाद बैक 2 से ब्लैक बॉल निकली, ट्रांसफर करी और ट्रांसफर करने के बाद बैक 2 से ब्लैक बॉल निकली। और ट्रांसफर कोई भी हो सकती है बॉल, या तो रेड या ब्लैक या व्हाइट। बट अब आपको क्या चाहिए कि ब्लैक बॉल निकल गई, आपको चाहिए कि ट्रांसफर बॉल कौन सी हुई है, रेड हुई है। ट्रांसफर्ड बॉल कौन सी हुई है, रेड हुई है। तो प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड गिवन, गिवन क्या है, ड्रॉन बॉल इज ब्लैक फ्रॉम बैक 2, ड्रॉन बॉल इज ब्लैक फ्रॉम बैक 2 आफ्टर ट्रांसफर। ये भी इंपॉर्टेंट है, आफ्टर ट्रांसफर। ट्रांसफर के बाद जब बॉल निकली वो ब्लैक निकली, कहां से, बैक 2 से। डन है। चलिए आफ्टर ट्रांसफर, ठीक है, डन। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, नीचे क्या आएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी। इवेंट हो चुका, इवेंट हो चुका और पूछा कि जो बॉल ट्रांसफर हुई वो रेड हुई थी, कैसे हुआ। तो इवेंट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी कि ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है। उसमें 3 केसेस बनेंगे, या तो रेड बॉल ट्रांसफर हुई, या ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई, या व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई। तो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 3/10 इंटू 5/10, 3/10 इंटू 5/10 प्लस 4/10 इंटू 6/10 प्लस 3/10 इंटू 5/10। ये तो होगी बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लैक बॉल निकलने की। उसमें से चाहिए क्या कि ब्लैक बॉल निकली है और ट्रांसफर कौन सी होनी चाहिए, रेड बॉल। ट्रांसफर कौन सी होनी चाहिए, रेड बॉल। ये मुझे चाहिए, तो जो चाहिए वो वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो 3/10 इंटू 5/10 ऊपर आ जाएगा। डेट्स इट, क्वेश्चन खत्म। तो बस ये क्वेश्चन था बच्चों, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो जो हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे, उसमें से जोन सा पार्ट आपको चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर। डेट्स इट, डन है ना। क्योंकि वो बोल चुका बच्चों, क्या बोला उसने कि ट्रांसफर होने के बाद ब्लैक बॉल निकली, मतलब कि इवेंट हो चुका। ट्रांसफर होने के बाद ब्लैक बॉल निकली, ये इवेंट हो चुका। अब वो पूछ रहे कि ये इवेंट कैसे हुआ, मतलब कि ट्रांसफर बॉल कौन सी होनी चाहिए, रेड बॉल होनी चाहिए। तो पहले अपन ने टोटल प्रोबेबिलिटी लिख ली, उसमें से जो चाहिए वो ऊपर लिख लिया। आई होप क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से करेंगे। अब आगे भी एक और बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी चेक कर लेते हैं। उसमें भी 2 काम हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाए। ये वाली प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी है, क्लियर है ना, कि बैक 1 से रेड बॉल निकलने के कितने चांसेस है। वो बॉल आपने ट्रांसफर करी बैक 1 से बैक 2 में,
चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक पैक ऑफ कार्ड्स है और उसमें एक कार्ड मिसिंग है। अब ये नहीं पता कि कौन सा कार्ड मिसिंग है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, ए पैक ऑफ कार्ड्स, उसमें एक कार्ड मिसिंग है, हमें ये नहीं पता कि कौन सा कार्ड मिसिंग है। जैसे यहां पर बॉल ट्रांसफर कर दी, बट हमें ये नहीं पता कि कौन सी बॉल ट्रांसफर करी है। बॉल ट्रांसफर कर दी, हमें ये नहीं पता कि कौन सी बॉल ट्रांसफर करी है। तो वो ये पूछ रहा था कि ट्रांसफर बॉल रेड होनी चाहिए। ठीक है ना, वैसे यहां पर कार्ड मिसिंग है, बट हमें ये नहीं पता कौन सा कार्ड मिसिंग है। ठीक है, फिर दो कार्ड निकाल ले और दोनों कार्ड स्पेड निकले। फिर बोल रहे हैं कि मिसिंग कार्ड जो है वो स्पेड नहीं होना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे दो केस क्या बनाएंगे, या तो मिसिंग कार्ड स्पेड हो या फिर ना हो। मिसिंग कार्ड स्पेड हो या फिर ना हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो कार्ड मिस हुआ है वो कौन सा कार्ड है। तो पहला केस में क्या लिखूंगा, मिसिंग कार्ड इज स्पेड। मिसिंग कार्ड इज स्पेड, पहला केस मैंने ये लिख दिया कि जो कार्ड मिस हुआ उसकी जो मिसिंग कार्ड है वो स्पेड है। फिर दूसरा केस में क्या लिखूंगा कि मिसिंग कार्ड इज नॉट स्पेड। तो जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग मैंने केस बना दिया। पूछा क्या है कि मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने दो केस बना दिए कि मिसिंग कार्ड स्पेड है, मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं है। जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग मैंने केस बना दिए। डन है, चलिए ठीक है। अब यहां पे देखो अब होना क्या है, अब केस के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी आएगी। केस के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी आएगी। अगर मिसिंग कार्ड स्पेड है बच्चों, तो अगर मिसिंग कार्ड स्पेड है तो कार्ड मिस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड। कार्ड मिस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कार्ड मिस्ड। मैंने क्या बोला कि जो मिसिंग कार्ड है वो स्पेड है, तो स्पेड कितने होते हैं 52 में से। स्पेड का मतलब एक सूट होता है, चार सूट होते हैं, चार में से एक से सूट स्पेड है। हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। तो स्पेड मिस होने के कितने चांसेस है, 13 चांसेस है, और टोटल कितने हैं 52। ठीक है, और स्पेड ना होने के कितने चांसेस है, 48/52। आई होप क्लियर है। स्पेड मिस होने के चांसेस 13/52, स्पेड ना मिस होने के चांसेस 48/52। डन है, तो ये तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, किसकी, कार्ड मिस होने की। कार्ड मिस्ड, अगर स्पेड है तो स्पेड मिस होने के चांसेस 13/52 है, स्पेड नहीं है तो उसके चांसेस 48/52 है। डन। अब कार्ड मिस हो गया, ये पहला काम है। अब दूसरा काम क्या है, कार्ड मिस होने के बाद दो कार्ड्स निकाले। कार्ड मिस होने के बाद दो कार्ड्स निकाले और दोनों कार्ड स्पेड निकले, दोनों कार्ड्स स्पेड निकले। अब यहां पे ध्यान दो, अगर मिसिंग कार्ड स्पेड है, मिसिंग कार्ड अगर स्पेड है तो रिमेनिंग में कितने स्पेड कार्ड्स होंगे, रिमेनिंग स्पेड्स, टोटल स्पेड्स 13 थे, 13 में से एक स्पेड चला गया, 12 स्पेड बच गए। 13 में से एक स्पेड चला गया, 12 स्पेड बच गए, और रिमेनिंग टोटल कार्ड्स कितने बचे, टोटल कार्ड्स कितने बच गए, टोटल कार्ड्स 52 थे, एक कार्ड चला गया, 51 बच गए। समझ में आ गया। तो स्पेड यहां पर 12 बचे और टोटल कार्ड 51 बचे। अब आपको क्या चाहिए, दो कार्ड निकाल ले और दोनों कार्ड स्पेड होने चाहिए। दोनों कार्ड क्या होने चाहिए, स्पेड होने चाहिए। तो स्पेड निकलने के कितने चांसेस है, 12C2, दो कार्ड निकाल रहे हैं, क्योंकि कितने कार्ड निकाल रहे हैं, दो, तो 12 में से दो सेलेक्ट करने के चांसेस, और नीचे 51C2, 51C2। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, जब कार्ड स्पेड है। ठीक है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी है बोथ स्पेड्स, बोथ स्पेड्स। ठीक है, बोथ स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी है, और वो प्रोबेबिलिटी आपकी ये हो गई। और ये प्रोबेबिलिटी कब लिखी अपन ने, जब मिसिंग कार्ड स्पेड है, जब मिसिंग कार्ड स्पेड है। डन। अब यहां पर आ जाओ। अब यहां पर रिमेनिंग स्पेड्स कितने हैं, अब यहां पे जो कार्ड मिस हुआ वो स्पेड तो था नहीं, तो जो स्पेड जितने थे उतने ही बच गए, स्पेड जितने थे उतने ही बच गए। और रिमेनिंग टोटल कार्ड कितने हैं, 52 थे, एक कार्ड मिस हो गया तो 51। तो स्पेड तो यहां पे 13 के 13 ही थे, बट कार्ड 51 हो गए, कार्ड 51 हो गए। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी लिखो,
तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या लिखूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ स्पेड्स, दोनों स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब यहां पे स्पेड्स 13 है तो 13c2 और नीचे 51c2। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर, तो ये प्रोबेबिलिटी है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये प्रोबेबिलिटी है स्पेड मिस होने की, और स्पेड मिस हुआ उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी है कि दोनों फिर से स्पेड निकलने की। स्पेड मिस हो गया उसके बाद भी दोनों स्पेड निकल रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी है बच्चों स्पेड मिस ना होने की, और अगर स्पेड नहीं मिस हुआ उसके बाद दोनों कार्ड स्पेड निकलने की प्रोबेबिलिटी है। समझ गए, डन है। इस तरीके से ये दो केस बनेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कार्ड जो कौन सा मिस हुआ वो कौन सा कार्ड है, तो हमने केस बना लिए, या तो मिसिंग कार्ड स्पेड है या फिर मिसिंग कार्ड स्पेड नहीं है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पूछा गया है। ठीक है, डन। चलिए अब टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दो। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी, कि पहले मान लिया आपने स्पेड मिस हुआ, स्पेड मिस होने के चांसेस 13/52, स्पेड मिस हुआ उसके बाद भी अगर दोनों स्पेड निकल रहे हैं तो उसके चांसेस ये है 12c2/51c2। फिर या फिर स्पेड नहीं निकला, स्पेड ना निकलने के चांसेस 48/52, स्पेड नहीं निकला उसके बाद दोनों स्पेड निकलने के चांसेस 13c2/51c2। है बच्चों, ये तो होगी टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आ जाएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट हो चुका और आपको चाहिए क्या, नोट स्पेड, स्पेड नहीं चाहिए, कि जो मिसिंग कार्ड है वो स्पेड नहीं होना चाहिए, नोट ए स्पेड। तो कौन सा पार्ट आएगा ऊपर, दोनों में से, दोनों में से ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन, डन। कौन सा पार्ट ऊपर आएगा, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा, जो चाहिए, चाहिए क्या कि स्पेड नहीं मिस होना चाहिए, मिसिंग कार्ड इज नॉट स्पेड, ये आपको चाहिए, और नीचे क्या आ गया, टोटल प्रोबेबिलिटी। आई होप क्लियर है। इसमें एनसीआर लग जाएगा बच्चों, क्योंकि दो कार्ड निकाल रहे हैं तो दो कार्ड सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी यहां पर लग गई। ठीक है, डन। चलिए तो यहां पर भी बच्चों इवेंट हो चुका, उसके बाद पूछ रहा है कि कैसे हुआ। इवेंट हो चुका मतलब दोनों कार्ड स्पेड निकले, फिर पूछ रहा है कि जो मिसिंग कार्ड था वो स्पेड था या नहीं, उसके कितने चांसेस है। ठीक है, इवेंट हो चुका, पूछ रहा है कि कैसे हुआ, डन। चलिए दोनों कार्ड स्पेड निकले और पूछ रहा है फिर कि जो मिसिंग कार्ड है वो स्पेड है या नहीं है। ऑब्वियसली बच्चों दोनों कार्ड अगर स्पेड निकले हैं तो जो मिसिंग कार्ड है वो स्पेड ना होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि दोनों कार्ड मेरे स्पेड निकले हैं, तो जो मिस हुआ है वो स्पेड नहीं होना चाहिए, उसके चांसेस ज्यादा है, और जो मिसिंग कार्ड है वो स्पेड है, उसके चांसेस कम है, क्योंकि अगर कार्ड स्पेड वाले मिस हुआ है तो दो स्पेड कार्ड निकलने के चांसेस कम हो जाएंगे, ऑब्वियस चीज है, डन। तो मतलब कि ये जो आएगी ये 1/2 से ज्यादा आनी चाहिए, हाफ प्रोबेबिलिटी से ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, स्पेड कार्ड में ना होने के, मिस होने के चांसेस ज्यादा है, डन है। चलिए आंसर्स मैं बता दूं, आई होप ये क्लियर है क्वेश्चन, डन है। केस 1 केस 2 कैसे बने, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो पीछे मेरे ख्याल से ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैंने 48 लिख दिया, लेट मी रेक्टिफाई दैट। 52 में से 13 कार्ड चले गए ना, 13 कार्ड हटा के 39 आएगा, सॉरी यहाँ पर, क्योंकि 39 कार्ड्स बचे विदाउट स्पेड, विदाउट स्पेड, जिसमें स्पेड नहीं है, स्पेड सूट ही होता है ना, हाँ फेस कार्ड नहीं है, मैंने एक्चुअल में फेस कार्ड समझ लिया, फेस कार्ड सब्ट्रैक्ट कर दिए, फेस कार्ड 4 होते हैं तो 4 मैंने सब्ट्रैक्ट करके 48 लिख दिया था, तो उस तरीके से नहीं, 39 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 13 होते हैं तो 52 में से 13 गया, 39 आएगा, तो यहाँ पे भी 39 लिख लेना बच्चों। कर देता हूँ यहाँ पे सही फटाफट से। ठीक है, चलो यहाँ पे भी 39 और यहाँ पे भी 39 और यहाँ पे भी 39, इसको 39 कर लेना बच्चों, सही कर लेना। चलिए फटाफट से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, अगला भी सिंपल क्वेश्चन है, बट ये वाला देखेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया जिसमें 2 यूनिट्स है, ठीक है, हर यूनिट इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अब किसी भी इंडिपेंडेंटली फंक्शन फॉर द इंस्ट्रूमेंट टू ऑपरेट, ठीक है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए, एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें 2 यूनिट है, और इंस्ट्रूमेंट तभी ऑपरेट करेगा जब दोनों यूनिट फंक्शन कर रहे होंगे। ईच यूनिट मस्ट फंक्शन, देखो लिखा हुआ है ना, ईच यूनिट मस्ट फंक्शन,
मतलब कि जब दोनों यूनिट चल रहे होंगे तभी ये इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करेगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। दोनों काम करने चाहिए, ठीक है। तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट यूनिट का फंक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.1 हो गई, ठीक है। सेकंड की फंक्शन करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो उसके फेल होने की 0.2 हो गई, ठीक है। अब बोल रहे कि इंस्ट्रूमेंट को स्विच ऑन किया गया और पाया गया कि वो फेल हो गया। इंस्ट्रूमेंट मैंने चलाया बट वो चला नहीं, तो इसमें भी अगेन क्या बनेंगे, केसेस बनेंगे। क्या बनेंगे, केसेस। 3 केस बनेंगे। कैसे कैसे सोचो, 3 केस कैसे बनेंगे। अपने पास 2 यूनिट है, मैंने क्या बोला, इंस्ट्रूमेंट तभी चलेगा जब दोनों फंक्शन करेंगे। इंस्ट्रूमेंट तभी चलेगा जब दोनों फंक्शन करेंगे, ठीक है। और फंक्शन ना करने के तो फंक्शन करने का तो एक ही केस बना। इंस्ट्रूमेंट कब चलेगा, जब दोनों चल रहे हैं, दोनों यूनिट चल रहे हैं, तो उसका तो एक ही केस बना। इंस्ट्रूमेंट कब नहीं चलेगा, या तो दोनों में से कोई एक नहीं चल रहा, मान लो यूनिट 1 नहीं चला, यूनिट 2 चल रहा है, और यूनिट 2 नहीं चला, यूनिट 1 चल रहा है, और या फिर दोनों ही नहीं चले। समझ में आ गया। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब यूनिट को फेल होने की प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी, यूनिट फेल्स टू ऑपरेट, फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब फेल होने की प्रोबेबिलिटी। तो फेल कब होगा यूनिट, इंस्ट्रूमेंट फेल कब होगा, या तो दोनों में से कोई एक ना चले, मतलब कि पहला चल गया, यूनिट 1 चल गया बट यूनिट 2 नहीं चला, बार लगा दिया, बार का मतलब नहीं चला, या फिर यूनिट 1 नहीं चला, यूनिट 2 चल गया, या फिर दोनों ही नहीं चले। क्योंकि दोनों को चलना जरूरी है बच्चों, आई होप ये क्लियर है। इंस्ट्रूमेंट कब चलेगा, जब दोनों चलेंगे। तो केसेस क्या बनेंगे इसमें, या तो पहला नहीं चला, पहला चल गया दूसरा नहीं चला, ठीक है, फिर पहला नहीं चला दूसरा चल गया, या फिर दोनों ही नहीं चले, ठीक है। तो इस तरीके से ये केसेस बन गए यहां पर, पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस किए उसमें केसेस बनाए थे वैसे यहां पर। तो किसी भी मशीन को चलने के लिए 2 यूनिट है, एक मशीन में 2 यूनिट है, दोनों यूनिट चलने चाहिए तभी मशीन चलेगी। तो या तो पहला चल गया दूसरा नहीं चला, पहला नहीं चला दूसरा चल गया, या फिर दोनों ही नहीं चले। डन है। तो ये होगी आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब पहले को चलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.9, और फिर उसके ना चलने की प्रोबेबिलिटी, पहले के चलने की 0.9 है और दूसरे के ना चलने की, 0.8 है, तो उसके ना चलने की 0.2 हो गई। डन, क्लियर। चलिए, उसके ना चलने की 0.2 हो गई। अब इधर आ जाओ, पहले के चलने की 0.1 है, तो उसके ना चलने की चलने की 0.9 है, ना चलने की 0.1 हो गई। दूसरे के चलने की 0.8 है, यहां पर दोनों में ना चलने की है, तो इसमें आ गया 0.1, 0.1 और 0.2, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो होगी बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या हो गई ये, टोटल प्रोबेबिलिटी। या तो दोनों में से एक नहीं चला, और या फिर दोनों ही नहीं चले, क्योंकि मशीन को चलने के लिए दोनों चलने चाहिए थे, ठीक है। डन। तो ये इवेंट हो चुका। इवेंट क्या हो चुका कि मशीन खराब है, वो चली नहीं। अब पूछ रहे कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि पहले वाला फेल हो गया दूसरे वाला चल रहा है, पहले वाला फेल हो गया दूसरे वाला चल रहा है, तो इसमें से कौन सा उठाएंगे, पहले वाला फेल हो गया दूसरा चल रहा है, तो इसमें से कौन सा उठाएंगे, ये वाला। ये वाली प्रोबेबिलिटी अपनी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख दो। ये इवेंट हो चुका। कौन सा इवेंट की मशीन फेल हो गई चलने से, मशीन नहीं चली, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देख लो अब फटाफट से। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नीचे आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, नीचे क्या आएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी 0.9 इंटू 0.2 प्लस 0.1 इंटू 0.8 प्लस 0.1 इंटू 0.2। ऊपर क्या आएगा, जो आपको चाहिए। चाहिए क्या आपको, पहला खराब हो गया दूसरा चल रहा है, तो पहला खराब हो गया दूसरा चल रहा है, पहले को खराब होने के 0.1। चेक कर लो, ये आपका बच्चों आंसर हो गया। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो नीचे आ गई टोटल प्रोबेबिलिटी और ऊपर आ गया जोन सा पार्ट आपको चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है ना। इवेंट हो चुका, इवेंट का मतलब मशीन खराब है,
मशीन खराब है, तो क्या चांसेस है कि 2 यूनिट में से दूसरा चल रहा है, पहला नहीं चल रहा, उसके क्या चांसेस है? इवेंट हो चुका, कैसे हुआ? डन है। तो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी नीचे लिख दी, टोटल प्रोबेबिलिटी उसमें से जो चाहिए वो ऊपर लिख दिया, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही बोल रहा है ना, पहला फेल हो गया, दूसरा चल रहा है, तो वो वाली ऊपर आ गई। फटाफट से दूसरा देखेंगे। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर कर लेना, पी का आंसर आ जाएगा फटाफट से। अब ये देखिए, अब यहां पे भी बच्चों केस बनेंगे। अब कैसे केस बनेंगे ध्यान से देखिएगा। एक बैग में 6 बॉल्स है, उसमें से 2 बॉल निकाल ली और दोनों ब्लैक निकली। 6 बॉल्स है, 2 बॉल निकाली, दोनों ब्लैक निकली। अब ये नहीं दिया हो, बैग में दिया नहीं हुआ, बैग में दिया नहीं हुआ कि 6 बॉल्स में से कितनी ब्लैक है, कितनी व्हाइट है, कितनी रेड है, ऐसा कुछ नहीं दिया। बस उन्होंने दिया है कि एक बैग में 6 बॉल्स है और 2 बॉल निकाल ली, दोनों ब्लैक निकली। तो कितने चांसेस है कि उस बैग में कम से कम 5 ब्लैक बॉल्स होंगी? कितने चांसेस है कि उस बैग में कम से कम 5 ब्लैक बॉल्स होंगी? ठीक है, तो अगेन केसेस बनेंगे बच्चों। यहां पर क्या बनेंगे? केसेस। केस 1, अब बच्चों 2 ब्लैक बॉल निकली है, 2 बॉल्स निकाली और दोनों ब्लैक है, 2 ब्लैक निकली है, तो मतलब कम से कम 2 ब्लैक बॉल्स तो होंगी 6 में। 6 में से 2 तो क्या होंगी? ब्लैक होंगी। तो मैं क्या मानूंगा कि 2 ब्लैक है और बाकी 4 रिमेनिंग कलर की, अदर कलर की है। 2 ब्लैक है और बाकी अदर कलर की है। ये मैंने केस 1 ले लिया। फिर केस 2, केस 2 क्या लिखूंगा? फिर मैं ले लूंगा 3 ब्लैक और 3 अदर कलर की है। 3 ब्लैक, 3 अदर कलर की है। क्वेश्चन समझ में आया ना? बैग में अपने को ये नहीं दिया कि कितनी ब्लैक है, कितनी रेड है, कितनी व्हाइट है, ऐसा कुछ नहीं दिया। उन्होंने बस ये दे दिया कि एक बैग है, उस बैग में से मैंने 2 बॉल्स निकाल ली और दोनों ब्लैक निकली। फिर पूछ रहे कि बताओ कि बैग में कम से कम 5 ब्लैक बॉल्स होने के कितने चांसेस है। डन। अब 2 ब्लैक निकली है तो कम से कम 2 ब्लैक तो होंगी होंगी, तो मैंने वहां से शुरू कर दिया केस 1 से। केस 1 के लिए जिसमें 2 ब्लैक है, केस 2 में 3 ब्लैक, केस 3 में 4 ब्लैक, 4 ब्लैक और बाकी 2 अदर हो गई। 4 ब्लैक और बाकी 2 अदर। ठीक है, और फिर केस 4 लूंगा। केस 4 में 5 ब्लैक और फिर ये आपका केस 5। केस 4 में फिर 5 ब्लैक और जो एक बची वो दूसरे कलर की है। और केस 5 में 6 की 6 ब्लैक। मान लो 6 ब्लैक है, ये भी तो केस हो सकता था। 6 की 6 ब्लैक है और ये अदर है और यहां पर 6 की 6 ब्लैक है। तो ये सारे केसेस बन गए बच्चों। अब केस मैंने 2 ब्लैक से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि एक ब्लैक नहीं ले सकता, क्योंकि एक ब्लैक हुई तो जो 2 बॉल्स निकली वो दोनों ब्लैक कैसे हो सकती है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो पहली 0 होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी पहले ही क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, डन है। चलिए आई होप क्लियर है बच्चों क्वेश्चन। चलो अब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे बच्चों। क्या बोल रहे हैं कि दोनों ब्लैक निकली, तो यहां से दोनों ब्लैक निकलने के चांसेस क्या है? 2 बॉल्स निकाल रहे हैं तो 2c2 अपॉन 6c2, 2c2 अपॉन 6c2। डन। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यहां पर 3c2 अपॉन 6c2 अपॉन 6c2, यहां पर 4c2 अपॉन 6c2, 5c2 अपॉन 6c2 और यहां पर 6c2 अपॉन 6c2। यहां पर प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी क्योंकि 6 ब्लैक है तो 6 ही ब्लैक है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1। डन। चलिए, तो ये प्रोबेबिलिटीज हो गई बच्चों। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? जब 2 ब्लैक है। ये किसकी? जब 3 ब्लैक है, जब 4 ब्लैक है, जब 5 ब्लैक है और जब 6 ब्लैक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? इन सबको ऐड कर देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इन सबको ऐड कर देंगे। तो ये तो प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल निकलने की। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? 2 ब्लैक बॉल्स निकलने की। अपने को चाहिए क्या? इवेंट हो चुका, इवेंट हो चुका। और वो बोल रहे हैं कि कितने चांसेस है कि बैग में कम से कम 5 तो थी, बैग में कम से कम 5 ब्लैक बॉल्स तो थी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 ब्लैक बॉल्स, एटलीस्ट 5 ब्लैक बॉल्स, एटलीस्ट 5 ब्लैक बॉल्स। तो उसके लिए क्या करोगे आप? पहले तो क्या करोगे? टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी। टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ गई। टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या आ गया? 2c2 अपॉन 6c2 प्लस 3c2 अपॉन 6c2 प्लस 4। इस तरीके से बच्चों केसेस बना के भी क्वेश्चन होते हैं बेस थ्योरम के।
ठीक है, जैसे अपन ने अभी तक पिछले क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए 3-4 उन सब में केसेस बने हैं। डन है, ये आ गया। अब ऊपर चाहिए कौन सा, उसने क्या बोला एटलीस्ट 5, तो एटलीस्ट 5 में 5 बॉल्स और 6 बॉल्स ये दोनों ऐड होंगे, तो अपने को चाहिए में ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर 5c2 अपॉन 6c2 प्लस 6c2 अपॉन 6c2, ये दोनों आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ऊपर ये दोनों आ जाएंगे। डन, ये टिक भी कर देता हूं, अपने को ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो ऊपर दोनों आएंगे। डन, तो नीचे आ गई टोटल प्रोबेबिलिटी और ऊपर क्या आ गया जो चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था। तो यहां पर भी अपन ने कैसे किया, केसेस बना के। केसेस कैसे बनाए, 2 ब्लैक 3 ब्लैक 4 ब्लैक 5 ब्लैक 6 ब्लैक। अब एक ब्लैक हो सकती थी, एक ब्लैक होने के चांसेस 0 है, क्योंकि अगर एक ब्लैक है तो 2 बॉल्स ब्लैक कैसे निकल गई। डन है, तो एक ब्लैक नहीं लेंगे, 2 ब्लैक से स्टार्ट करेंगे। डन, तो अगेन बच्चों यहां पर इवेंट हो चुका कि दोनों बॉल्स ब्लैक है, और फिर पूछ रहे हैं कि कितने चांसेस है कि बैग में 5 ब्लैक बॉल्स तो थी कम से कम, कितने चांसेस है, तो इवेंट हो चुका, कैसे हुआ वो पूछ रहा है। डन, तो पहले अपन ने इवेंट होने के चांसेस लिख लिए, इवेंट होने के चांसेस ये है, उसमें से जो चाहिए वो अपन ने ऊपर लिख दिया। डन, चलिए अब क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि बैग में कितनी बॉल्स है, कितनी रेड है कितनी ब्लैक है, तो इसलिए आप केसेस बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप ये क्लियर है। आंसर्स मैं एंड में बता दूंगा सबके, ठीक है, फटाफट से अब ये वाला देख लो। अब यहाँ पे भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर क्या दिया, अब 8 बॉल्स दिया है जिसमें या तो व्हाइट है या ब्लैक है। अब यहाँ पे भी ये दिया नहीं हुआ कि कितनी व्हाइट है कितनी ब्लैक है। ठीक है, 4 बॉल्स निकाल ली विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट आपको पता ही है, बॉल निकाल ली 4 बॉल्स निकाल ली विदाउट रिप्लेसमेंट। इट वाज फाउंड दैट दो व्हाइट निकली और 2 ब्लैक निकली, 2 व्हाइट 2 ब्लैक। ठीक है, तो केसेस बनाएंगे अगेन। केस 1, मेरे पास 8 बॉल्स है, तो 8 बॉल्स में से मैं मान लेता हूं 2 व्हाइट है और 6 ब्लैक है, 2 व्हाइट है 6 ब्लैक है। 8 में से मैं मान लेता हूं 2 व्हाइट है और 6 ब्लैक है। ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक ही बोल रहे हैं ना। अब क्वेश्चन में क्योंकि गिवन नहीं है कि कितनी व्हाइट है कितनी ब्लैक है, तो आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। केस मैंने बना लिया, 2 व्हाइट और 6 ब्लैक हो गई, टोटल 8 थी। फिर मैं क्या मान लूंगा कि 3 व्हाइट और फिर 5 ब्लैक रह जाएगी, 3 व्हाइट 5 ब्लैक। फिर केस 3, केस 3 में क्या आ जाएगी, 4 व्हाइट और फिर 2 ब्लैक, सॉरी 2 नहीं 4 ही, 4 व्हाइट 4 ब्लैक। समझ रहे हो ना। फिर ऐसे केस 4 भी आ जाएगा, 5 व्हाइट 3 ब्लैक। हाँ, केस 4 और 5 2 केसेस और आएंगे, 4 और 5। चेक कीजिए 4 और 5 में क्या हुआ। अब देखो व्हाइट में इंक्रीज करता जा रहा हूं, ब्लैक में डिक्रीज करता जा रहा हूं। 5 व्हाइट 3 ब्लैक, 6 व्हाइट 2 ब्लैक, तो ये सारे केसेस आपने बनेंगे। अगेन 2 से मैं नीचे क्यों नहीं जा रहा बच्चों, 2 से मैं नीचे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि अगर बच्चों 2 से नीचे चला गया तो क्या मेरी 2 व्हाइट या फिर 2 ब्लैक निकल पाएंगी, नहीं निकल पाएंगी, तो उसमें तो प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। ठीक है, डन, ये सारे अपने केसेस बन गए। केस 1, आई होप क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन इन्होंने बैग दे दिया बट उसमें ये नहीं बताया कि कितनी ब्लैक है कितनी व्हाइट है, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो अपन ने यहाँ पे केसेस बनाए, पहले केस में 2 व्हाइट 6 ब्लैक ले ली, फिर मैं व्हाइट इंक्रीज करता गया ब्लैक डिक्रीज करता गया। डन है, ये केसेस बने। अब इन केसेस में से देखो 2 व्हाइट और 2 ब्लैक निकालने के कितने चांसेस है, तो 2 व्हाइट में से 2 व्हाइट सेलेक्ट करी और 6 में से 2 सेलेक्ट करी, टोटल कितनी है 8, 8 में से 2 सेलेक्ट करी। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ऊपर यहां पर 3 में से 2 सेलेक्ट करी, 5 में से 2 सेलेक्ट करी, क्योंकि 2 व्हाइट 2 ब्लैक चाहिए, टोटल आउटकम्स 8c2। यहां पर 4c2 अपॉन 8c2, ये मैं क्या लिख रहा हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी इवेंट होने की, इवेंट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, 8c2, यहां आ जाएगा 6c2 2c2 अपॉन 8c2, ये प्रोबेबिलिटी है बच्चों इवेंट होने की। इन सारे केसेस को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। आई होप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ रही है। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे पिछला अपन ने किया है। पिछले क्वेश्चन में भी ये मेंशन ही था कि कितनी व्हाइट है कितनी ब्लैक है या फिर कितनी रेड है वगैरह वगैरह। डन, ये तो होगी टोटल प्रोबेबिलिटी। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है,
कि 2 व्हाइट निकली और 2 ब्लैक निकली। डन। अब ये इवेंट हो चुका, अब पूछ रहे कि कितने चांसेस है केस 3 होने के। ये इवेंट हो चुका, फिर पूछ रहे कि केस 3 होने के कितने चांसेस है। तो बस वही सेम चीज, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो जो इवेंट हो चुका उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी 2c2 6c2 अपॉन 8c2 ठीक है। ये इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि ये भी 2 बार आ रहा है और वो भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, इसको क्या करता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये दोनों टर्म्स कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। डन। क्लियर। देखो केस 1 और केस 5 सेम है, केस 2 और केस 4 सेम टाइप के है। अब इसमें से कौन सा केस चाहिए अपने को, केस 3 चाहिए, तो वो वाला केस ऊपर लिख देंगे 4c2 अपॉन 8c2। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे बेस थ्योरम लगेगी यूजिंग पी एंड सी। ठीक है, एंड यूजिंग केसेस। डन। तो ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट होने के केसेस, उसमें से कौन सा केस चाहिए वो ऊपर लिख दिया। इवेंट हो चुका और फिर पूछ रहे कि कितने चांसेस है कि केस 3 है, कितने चांसेस है कि केस 3 है। डन है बच्चों। चलिए 24 का क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है ये, जो जिसमें केस बन रहे हैं ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस को मैंने डिफिकल्टी वाइज भी अरेंज किया बच्चों। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी हो गया। अब फटाफट से ये वाला देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वो वाला आप लोग कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम टाइप का ही है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें अब आपको अननोन की वैल्यू निकालनी होगी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का ही है। यहाँ पे भी देखो आपको 2 बैग्स दिए हुए हैं, ए और बी। यहाँ पर अब आपको अननोन की वैल्यू निकालनी होगी। प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, बेस थ्योरम लगा के उस प्रोबेबिलिटी से आपको अननोन निकालना है। अननोन क्या है यहाँ पर, ये एन है, देखो एन वाइट। ठीक है, तो बैग ए में क्या गिवन है, बैग ए में 2 वाइट 1 रेड 3 रेड, 1 ब्लैक 3 रेड। बैग बी में 3 ब्लैक 2 रेड 1 वाइट। तो बैग ए में 2 वाइट 1 ब्लैक 3 रेड, बैग बी में 3 ब्लैक 2 रेड 1 वाइट। 1 वाइट नहीं है, सॉरी, वो एन वाइट है। क्या है वो, एन वाइट है। मतलब कि बेसिकली आपको इस एन की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, इस एन की वैल्यू। समझ गए। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है एक बैग को रैंडमली चूज किया और 2 बॉल्स निकाली, और 2 बॉल्स में से एक रेड है और एक ब्लैक है। एक रेड है और एक ब्लैक है, तो मैं बच्चों में सीधा ही लिख दूं। तो क्या चांसेस है कि वो बैग ए से आई है, तो बैग ए से आने के चांसेस 6/11। ठीक है ना। तो बैग ए से आई है, तो बैग ए से आने के चांसेस ऊपर लिखो। बैग ए से एक रेड एक ब्लैक, तो रेड 3 है 3c1 और एक ब्लैक 1c1, और टोटल कितनी है यहां पर, टोटल है 3 4 5 6, 6 में से 2 निकाल ली। अब नीचे लिख दोगे टोटल प्रोबेबिलिटी। नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3c1 1c1 अपॉन 6c2 प्लस बैग बी से एक रेड और एक ब्लैक। एक रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2c1, एक ब्लैक निकालने की 3c1 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी होगी यहां पर n+5, तो n+5c2। तो आप देख सकते हो यहां पर n आ रहा है, और ये किसकी इक्वल है, 6/11 की इक्वल है। इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। डन है। चलिए, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी दी हुई है, आपको अननोन की वैल्यू निकालनी है। अननोन क्या है यहाँ पे, n है, n वाइट। ठीक है, डन। चलिए, तो यहां पे भी इवेंट हो चुका और पूछ रहे कि वो कहां से हुआ, ए बैग से हुआ। तो नीचे मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दी, ऊपर मैंने ए बैग की प्रोबेबिलिटी लिख दी। डन। चलिए, ठीक है ना। यहां इसको सोल्व करोगे एन की वैल्यू आ जाएगी। फटाफट से आंसर्स लिख लीजिए बच्चों। आंसर्स मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेक्चर इज डन नाउ। ठीक है, इसका आंसर आएगा अपना ऑप्शन सी 1/3, ये तो मैंने बता भी दिया था। 43 का आ जाएगा ऑप्शन बी, 44 का आ जाएगा ऑप्शन ए, 45 का भी ऑप्शन ए, 46 का ऑप्शन सी, 47 का 9,
48 का ऑप्शन बी, 49 का भी बी, 50 का भी बी, ठीक है, और 51 का डी, ठीक है, 52 का 28, 53 का ऑप्शन ए, 54 का बी, 55 का सी, एन की वैल्यू यहाँ पर सी आ जाएगी, और 56 का है 432। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का। इसको जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे सोल्व करके लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आ गया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पैराबोला का यूज किया गया है कॉनिक सेक्शन का, वो तो आप लोगों को पता ही है, कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज हमने बेस थ्योरम को कंप्लीट किया है। ठीक है, डन। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। ओके, सी ऑल, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।